नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा आहूजा न्यूज चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आहूजा न्यूज बुलेटिन देखने से पहले हम आपको बता दें, हमारा न्यूज चैनल कोई प्रोफेशनल चैनल नहीं है। कानून की विशेष जानकारियां दिखाना, मौजूदा विधानसभा से संबंधित महत्वपूर्ण खबरें दिखाना और हमसे जो लोग जुड़े हुए हैं, हमारे सब्सक्राइबर्स, हमारे मित्र, हमारे शुभचिंतक, उनसे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरें दिखाना हमारे आहूजा न्यूज चैनल की पहली प्राथमिकता में शामिल है। आप भी हमारे आहूजा न्यूज चैनल के सदस्य बने। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। तो आइए देखते हैं आज की विशेष खबरें आहूजा न्यूज चैनल बुलेटिन। जिला बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं ने गुरुवार को अंबेडकर आयोजन समिति के बैनर से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 132 जयंती का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया। आयोजन समिति के निवेदन पर बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों सहित न्यायिक परिवार के मुखिया, कार्यवाहक जिला एवं सेशन न्यायाधीश कौशल सिंह व अन्य न्यायिक अधिकारियों की उपस्थिति में बाबा साहब का विशालकाय केक काटकर जन्म जयंती महोत्सव मनाया। बाबा साहब के चित्र पर पुष्प चढ़ाकर दीप प्रज्वालित किया। कार्यक्रम के दौरान न्यायिक परिवार से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव रामपाल जाट ने कहा कि बाबा साहब की सामाजिक न्यायिक अवधारणा को आगे बढ़ाने में विधिक सेवा प्राधिकरण का रोल अहम है। जिला न्यायाधीश कौशल सिंह ने कहा कि बाबा साहब की जीवनी से हमें शिक्षा, संगठन और संघर्ष की प्रेरणा मिलती है। बार अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह राठौर ने कहा कि शिक्षा रूपी हथियार के बल पर बाबा साहब ने देश विदेश में विशिष्ट बनाई है। अधिवक्ता दीपक शर्मा ने कहा कि बाबा साहब को 9 भाषाओं के ज्ञान के साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र में 32 डिग्रियां हासिल कर विश्व के सर्वाधिक मेधावी छात्र के रूप में अपनी पहचान बनाई। बार के सचिव राजेश यादव ने कहा कि बाबा साहब ने हमें 3 महत्वपूर्ण शिक्षाएं दी है। एक बनो, नेक बनो और शिक्षा ग्रहण करो। कार्यक्रम के दौरान आयोजन समिति के द्वारा एसोसिएशन के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह राठौर, उपाध्यक्ष दिनेश राठौर, महासचिव राजेश यादव, कार्यकारिणी सदस्य हरीश बारोठिया, अक्षय सोनी, नमन जैन, प्रमोद भाटी, जितेंद्र सिंह सहित मनोनीत सह सचिव श्याम पारीक, कोषाध्यक्ष रजत बंसल, पुस्तकालय अध्यक्ष तरुणा जांगेड, वित्त सचिव रोशन प्रकाश शर्मा, पुस्तकालय सचिव शैलेंद्र शर्मा, खेल सचिव टीकमचंद टांक, कार्यकारिणी सदस्य राकेश चौहान, ललित कुंपावत, अनिल कुमार गौड, जोशिल वर्मा, सोनी, सुरेंद्र सिंह रावत, यश रावत, केसी जोनवाल, अमन खान, सुरेंद्र गुर्जर का माल्यार्पण कर दुपट्टा ओढ़ाकर अभिनंदन किया तथा सभी को स्मृति चिन्ह भेंट किया। आयोजन समिति के वरिष्ठ अधिवक्ता घनश्याम जी सत्तावत के द्वारा मंच संचालन किया गया तथा कार्यक्रम में अधिवक्ता सत्यनारायण सोलंकी, अधिवक्ता प्रकाश मीना, रविंद्र चौहान, शिव प्रसाद कुलदीप, प्रदीप तुंगरिया, विजय चंदेल, विजय सिंह, भवानी मीना, उमराव बसीटा सहित अन्य अधिवक्ताओं का विशेष सहयोग व योगदान रहा। सामाजिक ताने, सामाजिक अपमान, ये सब सहते हुए भी वे अपने उद्देश्य के प्रति आगे बढ़ते रहे। हम सब जानते हैं कि बाबा साहब ने अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित किया। 9 भाषाओं को वे अच्छी तरह से बोलना जानते थे। करीब करीब 32 डिग्रियां उन्होंने अपने जीवन काल में हासिल की, जिसमें से भारत के कुछ विश्वविद्यालय, इसके अलावा अमेरिका और लंदन तक से भी उन्होंने डिग्री हासिल की। एक बड़े गर्व के उस समय के हालातों में, जब पढ़ाई के इतने संसाधन उपलब्ध नहीं थे और इतना मटेरियल उपलब्ध नहीं था, इतने साधन नहीं थे, तब उन्होंने इतने उच्च स्तर की शिक्षा हासिल की। और मैं समझता हूँ कि विश्व में सबसे ज़्यादा डिग्री वाले, सबसे ज़्यादा पढ़ने वाले और सबसे ज़्यादा समझदार, होनहार और मेधावी छात्रों में, स्टूडेंट्स में उनकी गिनती होती थी। हम सब जानते हैं कि संविधान निर्वाचित सभा के बाबा साहब अध्यक्ष रहे और विश्व का सबसे बड़ा संविधान बाबा साहब ने लिखा। मर्यादा में रहते हुए, उस संविधान के दायरे में रहते हुए हम सब अपना यहाँ जीवन यापन कर रहे हैं। प्रशासन सुचारू रूप से चले। उन्होंने समता, समानता, श्रमिक कल्याण और दरिद्र उत्थान के लिए कई सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। मैं उनके पावन जन्मोत्सव पर पूर्ण आत्मा से नमन करता हूँ और आप सबसे भी यही प्रार्थना करता हूँ, हम सब उन्हीं के मार्ग पर चलकर निरंतर प्रगति और करते रहें। जय हिंद, जय भारत। कार्यकारिणी के अन्य पदाधिकारी, सम्मानित अधिवक्तागण, जैसा कि कल 14 अप्रैल को बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर साहब की जयंती है, उसके पहले दिवस को आज मैंने प्रोग्राम का आयोजन किया है
हमारे संविधान में जितने भी प्रोविजंस डाले गए, बाबा साहब ने एक न्याय की अवधारणा को और विशेष तौर से सामाजिक न्याय की अवधारणा को आगे बढ़ाया। यद्यपि संविधान के प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई है, लेकिन जहां हम सामाजिक न्याय की बात आगे लाते हैं तो एक विशेष तौर से बाबा साहब अम्बेडकर साहब के विचारों को आगे लेकर देखते हैं। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब के विचारों को आगे बढ़ाने में सर्वाधिक अगर कोई संस्थान अगर सरकारी तौर पर कार्य कर रहा है तो विधिक सेवा प्राधिकरण करता है। हम सही है भैया। अगर आप लोग इसमें कोई हंसने की बात नहीं है, नहीं बिल्कुल सही। अगर आप सच्चे अम्बेडकर साहब के विचारों को आत्मसात करते हैं तो आप विधिक सेवा प्राधिकरण के अधिनियम को देख लीजिए। संविधान में जिस प्रोविजन के अंदर बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को आत्मसात किया गया है उनको देख लीजिए। तत्कालीन समय बुला दी गई थी, लेकिन आगामी समय में काल में उन बातों को फिर याद किया गया। तो मैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के जीवन से हमें जो सीखने को मिलता है वो ये है कि विपरीत परिस्थितियों में भी हम अपनी शक्तियों को पहचान पाए तो हम सफल हो जाएंगे। उसके लिए एक छोटी सी कहानी है, 4 लाइन में सुनाता हूँ आपको मैं। एक जंगल में चील ने अंडे दिए पेड़ के ऊपर और नीचे दिए एक जंगली मुर्गी ने। एक अंडा इस तरह सरक करके मुर्गी के अंडों पे आ गया और वो बच्चा मुर्गी के बच्चों के साथ ही पैदा होकर के और उसके बच्चों के अकॉर्डिंग ही काम करना शुरू कर दिया उसने। जैसे वो चलते थे, जितने उड़ पाते थे उतना ही उड़ा। तो हुआ क्या, उसने एक दिन आसमान में चील को उड़ते हुए देखा तो जो उसकी माँ मुर्गी थी उससे कहा कि माँ मैं आसमान में नहीं उड़ सकता गया कि बेटा वो चील है, चील उड़ सकती है, मुर्गी का बच्चा इतना ऊपर नहीं उड़ सकता। तो वो चील होने के बावजूद भी उसकी शक्तियों का उसे पता नहीं था, जानकारी नहीं थी, तो वो मुर्गी के बच्चों के अनुसार ही जीवन जीते हुए और मर गया उसी कंडीशन में। तो सबसे बड़ी बात यही है कि हम जब तक हमारी शक्तियों को नहीं पहचानेंगे और लगातार मेहनत नहीं करेंगे तो सफलता असंभव है। तो सबसे बड़ी बात यही थी मंच पे बैठे हमारे अध्यक्ष साहब, सचिव साहब, उपाध्यक्ष साहब और रेजिमेंट साहब, मैं धन्यवाद देता हूं कि मुझे बोलने का मौका दिया। वैसे कई वक्त हम बोल के जा चुके हैं और इनकी जीवनी सभी ने पढ़ी है। इनका सबसे बड़ा जो काम था वो जो लोग दबे कुचले और समाज से परिचित हैं उनको उठाने का काम था। आज के परिपेक्ष में देखें तो उस समय इन्होंने जातिवाद से उठकर वह जो दबे कुचले थे उनसे उठकर जो बात की थी उसे अपनाने की आज जरूरत है। पर आज किसी न किसी बेस पे हम इन मूल्यों को भूल जाते हैं और हम फिर उसी जातिवाद की बात करने लगते हैं, जबकि बाबा साहब का मुख्य उद्देश्य उस समय जिस प्रकार से महाराजा ने व अन्य समाज के लोगों ने उनकी मदद की, उनकी इंटेलिजेंसी को देख के कि वह बाहर विदेश पढ़ने गए और उसके बाद भी उस जमाने में अंग्रेजों ने फर्स्ट गोल में जो सम्मेलन हुआ था 12 नवंबर 1930 उसमें सबसे पहले इन्हें बुलाया था। तो कहीं ना कहीं इंटेलिजेंसी थी। उस इंटेलिजेंसी के साथ में जो उन्होंने हमें शिक्षा दी थी और जो संदेश दिए थे वह संदेश आज इस परिवेश में शायद हम भूल चुके हैं। हमें उन संदेशों को लेना है और उन संदेशों को आगे कैसे हम हमारे आने वाले भविष्य को बता सकते हैं उसके बारे में बताना है।
जबकि उन्होंने जातिवाद का घोर विरोध किया था और सभी को जो भी आज जिस प्रकार से कहा था कि खाना नहीं है उन्हें खाना मिले, जो पढ़ा नहीं उन्हें पढ़ने को मिले, जो मेरे सम्माननीय वरिष्ठ साथी न्यायिक अधिकारी उपस्थित अधिवक्तागण एवं अन्य सभी उपस्थित हैं। आज हम यहाँ बाबा साहब भीमराव की जयंती के उपलक्ष्य में इकट्ठे हुए हैं। उनके जीवन के संबंध में, उनकी उपलब्धियों के संबंध में काफ़ी कुछ वैसे पहले आगे वक्ता बता गए। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि किसी भी व्यक्ति के कद की, किसी भी व्यक्ति की शख्सियत की पहचान उसके जाने के बाद उसके द्वारा जो शिक्षा दी या उसके विचारों से हुई है। आज 67 ईयर्स हो गए हैं और इसके बाद भी उनके विचारों की प्रासंगिकता क्या है, इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल हमारे इस मंच पे बैठा है। अध्यक्ष महोदय ने मुझे बताया कि उपाध्यक्ष की वर्ष 1999 से इलेक्शन लड़ रहे हैं और 9 बार ये इलेक्शन लड़े तब ये उपाध्यक्ष बने हैं। तो इससे हमें सबसे एक विचार जो माननीय अम्बेडकर जी का था वो ये था कि शिक्षा, संगठन और संघर्ष। तो संघर्ष आप देख सकते हैं कि कभी भी विफल नहीं जाता। संगठन का महत्व अधिवक्तागण को बताने का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि संगठन की शक्ति अधिवक्तागण से ज़्यादा कोई नहीं समझ सकता। शिक्षा का महत्व आपको एक छोटे से चुटकुले से बताता हूँ कि पाकिस्तान के एक प्लेयर ने 100 रन बनाए। 100 रन बना के उसको कोई खुशी नहीं हुई, तो उसके सामने वाले बैट्समैन ने पूछा भाई तुझे खुशी क्यों नहीं हुई? तो बोले यार वहाँ जाऊँगा तो अंग्रेजी में बोलना पड़ेगा। तो शिक्षा का महत्व ये है। कहने की बात ये है कि उनके विचार आज 70 साल 60 साल बाद भी प्रासंगिक है और हम उनको फॉलो करें। बहुत अच्छा है, धन्यवाद। आज के साथी पदाधिकारी सचिव भाई राजेश यादव जी अत्यंत संघर्ष से हमारे बीच मदारी उपाध्यक्ष दिनेश राठौर जी, मेरे समस्त वरिष्ठ न्यायिक अधिकारीगण, सारे न्यायिक अधिकारीगण, मेरा पहला संबोधन है। इससे पहले 2016-17 में बाहर का महासचिव था और ये मंच संचालन का कार्य मेरे द्वारा ही किया जाता था। अब इंडिया परिजन पसंद होते थे, लेकिन उससे महत्वपूर्ण है हमारा उस पर नजरिया कि हम जो पढ़ते हैं, हमें जो महापुरुषों से जो सीखने को मिला है, प्रेरक पर्सन मिले, उस पर हमारा नजरिया कैसा है। जब मैं हिंदी साहित्य का विद्यार्थी रहा हूँ, मेरे अध्ययन में सबसे पहले एक प्रसंग आता है जब श्री रामचंद्र जी वनवास के लिए अयोध्या से बाहर पधारते हैं, तो उनका एक मित्र निषाद राज उनका स्वागत करता है और उनके जो आपस में संवाद होता है उससे ये पता चलता है कि वो दोनों गुरुकुल में साथ पढ़े थे। तो उस समय जब रामायण का जो प्रसंग है, उस समय कभी भी कोई असमानता किसी तरह की नहीं थी। समाज का जो अंतिम छोर माता सबरी का जो आश्रम था, वहां पर भगवान राम स्वयं पधारे थे और उनके झूठे बेर खाए थे। तो इस घटना से मैंने ये समझा, आपका सबका देखो सब अधिवक्ता है, सबका अलग अलग तर्क शक्ति है, मेरा इससे कोई विरोध या भेद नहीं है, आप अपना नजरिया लगा सकते हैं। लेकिन मेरा ये नजरिया है कि उस समय जो तत्कालीन सतयुग का जो रामायण का प्रसंग था, उस समय किसी की तरह की छुआछूत या समानता समाज में नहीं थी। और जो सबसे रामायण का जो लास्ट एपिसोड था, माता सीता को अयोध्या से निकाल, वो भी समाज की सबसे नीचे वाले स्तर से आवाज आई थी कि केवल अग्नि से वो पवित्र हो गया। के अवसर पर यहाँ उपस्थित हुए हैं, मैं सर्वप्रथम उनको नमन करता हूँ तथा आप सभी को उनके जन्मदिवस की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को जितना मैंने पढ़ा है या जितना मैंने जाना है, उनके 3 ही उद्देश्य जो मैं समझ पाया हूँ वो ये है और शिक्षित बने। एक बनने का मतलब ये है कि हम सब में जो जातिवाद को लेकर वैमनस्यता है उसे हम खत्म करें। राष्ट्र के निर्माण के लिए ये परम आवश्यक है कि हम सब वर्ग, धर्म, जो भी संस्कृतियां हैं, वो सब मिलकर काम करें और जिससे देश को एक निरंतर ऊंचाई को प्राप्त कर सकें। दूसरा जो उनका उद्देश्य है, नेक बनो। नेक बनने का तात्पर्य ये है
कि अगर आप कोई भी कार्य कर रहे हैं या कार्य में लगे हुए हैं तो उसे पूर्ण ईमानदारी से पूरी मेहनत से करें, ताकि क्या है उनका आपको पूर्णतः रिजल्ट प्राप्त हो। तीसरा जो उनका शिक्षा है वो है कि शिक्षा आज के समय में वर्तमान परिवेश में शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण जो अंग है वो है, और आपकी सफलता के लिए आपको निरंतर शिक्षित होना पड़ेगा, क्योंकि हम वकील हैं, हमें तो निरंतर पढ़ना ही है और निरंतर शिक्षा ग्रहण करनी है। लेकिन मैं सभी सब जनों से ये निवेदन करूंगा कि वो शिक्षा रूपी हथियार को अपने जीवन में लेकर आवें, और शिक्षा से ही आप आगे बढ़ सकते हैं और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो जो बाबा साहब की शिक्षाएं हैं वो मैंने अपने जीवन में स्वीकार की हैं, और इसी स्वीकार के कारण मैं आज यहाँ आपके सामने उद्बोधन कर रहा हूँ। मैं आपको पुनः ये कहूँगा कि जो जयंती है उस पर एक बार इनको नमन करते हुए जय हिंद जय भारत। बार एसोसिएशन अजमेर के अधिवक्ता व कांग्रेसी नेता एडवोकेट प्रियदर्शी भटनागर को राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी का प्रवक्ता नियुक्त किए जाने के अवसर पर आज सेशन कोर्ट अजमेर में देहात कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष एडवोकेट हरिसिंह गुर्जर के नेतृत्व में अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें देहात कांग्रेस के उपाध्यक्ष प्रधुमन सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता भरत शर्मा, एडवोकेट राकेश ठाडा, एडवोकेट सत्यनारायण हावा, एडवोकेट डॉक्टर मनोज आहूजा, अपर लोक अभियोजक अशरफ बुलंद, अपर लोक अभियोजक अशोक गुर्जर, एडवोकेट प्रकाश मीना, एडवोकेट जगत सिंह चौधरी, एडवोकेट वीरेंद्र सिंह राठौर, एडवोकेट रोशन शर्मा, एडवोकेट हरजीत सिंह मनकू सहित अन्य अधिवक्तागण उपस्थित रहे, जिन्होंने भटनागर का माल्यार्पण कर उन्हें बधाई व शुभकामनाएं दी तथा अधिवक्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी जाहिर की। इस मौके पर भटनागर ने कहा कि संगठन के द्वारा जो जिम्मेदारी दी गई है उसका ईमानदारी व निष्ठापूर्वक निर्वहन करेंगे। राजस्थान के केकड़ी जिले में बार एसोसिएशन के सदस्यों का आपस में पारिवारिक माहौल का एक अनोखा रिश्ता देखने को मिलता है। इस बार में लगभग 200 अधिवक्ता तथा 50 मुंशी कार्य करते हैं, जिनका आपस में एक परिवार के सदस्य के रूप में सौहार्दपूर्ण रिश्ता देखने को मिलता है। इस बार एसोसिएशन के प्रत्येक सदस्य अधिवक्ता का जन्मदिन बार के कार्यालय में सभी अधिवक्ताओं की उपस्थिति में मनाया जाता है। सुख और दुख में एक दूसरे के साथ रहकर सहयोग करना तथा सामंजस्य के साथ कार्य करने की अनूठी परंपरा का निर्वहन करना यहां पर देखने को मिलता है। आज भी बार एसोसिएशन ने अपने संगठन के अधिवक्ता मुकेश गुर्जर का जन्मदिन हर्षोल्लास के साथ मनाया। बार अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह राठौर के नेतृत्व में आज इस संगठन द्वारा अधिवक्ता मुकेश गुर्जर का जन्मदिन अधिवक्ता गण तथा मुंशी संघ के सहयोग से धूमधाम व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। बार के उपाध्यक्ष रामअवतार मीना अधिवक्ता ने बताया कि बार के सदस्य मुकेश गुर्जर का जन्मदिन अधिवक्ता साथियों तथा मुंशीगण ने अभिभाषक संघ के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह राठौर के नेतृत्व में मनाया। उन्होंने कहा कि बार संघ द्वारा काफी समय से अपने साथी अधिवक्तागण व मुंशीगण का जन्मदिन मनाया जाता रहा है। उन्होंने कहा कि इस परिपाटी से न केवल आपसी रिश्तों में प्रगाढ़ता उत्पन्न होती है, बल्कि एक सौहार्दपूर्ण वातावरण के साथ जिस प्रकार से काम किया जाता है उसका परिणाम भी सार्थक रूप से देखने को मिलता है। बार के पूर्व अध्यक्ष हेमंत जैन ने बताया कि अधिवक्ता मुकेश गुर्जर 12-13 सालों से केकड़ी की विभिन्न अदालतों में कार्य करते हुए अपने व्यवहार व मधुर वाणी से सबके दिलों में खास जगह बना रखी है। सबका सहयोग करना तथा अच्छी सलाह देना इनके व्यक्तित्व की निशानी है। जन्मदिन समारोह में बार अध्यक्ष एडवोकेट भूपेंद्र सिंह राठौर, उपाध्यक्ष रामअवतार मीना, वरिष्ठ अधिवक्ता मगनलाल लोधा, एडवोकेट सुरेंद्र सिंह राठौर, एडवोकेट निर्मल चौधरी, एडवोकेट नवल किशोर पारीक, एडवोकेट शिव प्रताप सिंह राठौर, एडवोकेट लोकेश शर्मा, एडवोकेट सुरेंद्र सिंह धन्नावत, एडवोकेट मुरलीधर शर्मा, एडवोकेट अशोक पालीवाल, एडवोकेट गजराज सिंह कानावत, एडवोकेट विजेंद्र पाराशर, मुकेश गढ़वाल, एडवोकेट विशाल राजपुरोहित, एडवोकेट पवन प्रजापति, एडवोकेट गजेंद्र पाराशर, रवि शर्मा, एडवोकेट सुनील जैन, भावेश जैन सहित कई अधिवक्ता व मुंशी मौजूद रहे।